दिया तज रवि ने गगन को, आयु दिन की ढल रही है। यंत्र की माया निरंतर फूलती है फल रही है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार फिर से इन 4 पंक्तियों को ध्यान से सुने। दिया तज रवि ने गगन को, आयु दिन की ढल रही है। यंत्र की माया निरंतर फूलती है फल रही है। बात नहीं समझ में आई तो ये 4 पंक्तियां और सुनिए। आशीर्वाद देने वालों के पैर छूते छूते आदमी की कमर झुक गई है और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने से रुक गई है। विचारना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर गलती कहां हो रही है। देखिए, सब कुछ धीरे धीरे जा रहा है। बस यंत्र सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने इस बात पर चर्चा की थी कि ये इंसान धीरे धीरे यांत्रिक होता जा रहा है। हालांकि विज्ञान और वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि ये इंसान, मनुष्य जो है, ये यंत्र से बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन वर्तमान जो समय है उसमें लोग ऐशो आराम चाहते हैं। विज्ञान की छाप लोगों के हृदय पर बैठती जा रही है, क्योंकि हृदय की बात कोई करता नहीं है। हां, रुपए पैसे चाहिए, बच्चा कहता है मैं भेज दूंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मां उसे अपने हाथ से भोजन करवाना चाहती है। एक एक ग्रास, एक एक रोटी का टुकड़ा वो अपने बेटे के मुख में स्वयं डालना चाहती है, लेकिन बेटा कहता है अभी आने में समय लगेगा। हृदय की वीणा बजनी बंद हो गई है। हां, लॉजिक पेश किए जा रहे हैं, तर्क सिखाए जा रहे हैं और हिसाब किताब हो रहा है। यंत्र को कैसे कुशलता से काम में लाया जाए, ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं। बच्चे कहते हैं आप बताओ कौन सी फैसिलिटी चाहिए, मैं सुबह ही मुहैया करवा दूंगा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इस यंत्र के जाल में फंसा इंसान ना केवल प्रकृति से टूट गया, ना केवल परमात्मा से टूट गया, इंसान तो अपने आप से टूट रहा है।
सारे जीवन के संबंध उस परमात्मा से उखड़े जा रहे हैं। बड़ी कठिनाई का समय है, इसलिए कहता हूं कि थोड़ा समझना होगा। आदमी चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने आप को उसके योग्य नहीं बनाता। बस इस बात का ध्यान रखना। महासूत्र कहता है, बिना योग्यता के ना तो किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। यदि प्रकाश चाहते हो तो बंद द्वार खोलने ही पड़ेंगे। लोग सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होती। बेकार की बहस में अपना इतना समय गवाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आज वो सूत्र सुना रहा हूं, यदि ठीक से समझ में आया तो जीवन एक नई चमक की तरफ बढ़ सकता है। बात को ध्यान से समझिए। बदलाव इस जीवन का नियम है। मैं जानता हूं कि भविष्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान यदि अपनी कुछ छोटी छोटी आदतों में जरा सा भी बदलाव कर ले तो ये आदतें भविष्य को बदल सकती हैं। हमारा ये जो जीने का ढंग है, यदि हमने थोड़ा सा भी बदलाव कर लिया, सब कुछ बदल सकता है। सालों साल हो गए आपको महासूत्र सुनाते, भले गले ने इजाजत ना दी हो, लेकिन फिर भी आपके चरणों में हाजिर हुआ। आज कुछ विशेष आपसे कहना चाहता हूं। इसमें ना तो कोई राज छिपा है और ना कोई रहस्य की बात है। ये महासूत्र 2 और 2 4 जैसा बिल्कुल साफ है। ठीक से समझ लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सनातन धर्म चलाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सनातन धर्म आपको चलाता है। यहां बेकार की बातें ज्यादा हैं, लेकिन आप जिस बात को मैं कहना चाहता हूं उसे समझिए। यदि कहीं प्रतिष्ठा दांव पर लगा देना, अपमान सहना पड़े सह लेना, कुछ और भी दांव पर लगाना पड़े लगा देना, कोई निंदा भी कहे या कोई आपको पागल कहे तो भी सह लेना, लेकिन अपने भीतर को खोज कर ही जाना। और खोजा केवल हृदय से जा सकता है। ये जो भीड़ है इसके पास झूठ है, सत्य से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो इस बात को आज ठीक से समझ लीजिए। जहां अहंकार होता है वहां परमात्मा नहीं होता। अहंकार जहां नहीं है वहां परमात्मा का अनुभव है। अब संसार है, तरह तरह के लोग हैं। आप अपने जीवन की शैली को
मत बदलिए। दूसरे से आपने क्या लेना देना। देखिए, अगर किसी को पाखंडी बनना है तो ये उसका हक है, पाखंडी होने दो। अगर कोई झूठ में जीना चाहता है तो ये भी उसकी अपनी आत्मा की स्वतंत्रता है कि वह झूठ में जीने दो। यहां लोग दोहरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी है। आप अपने को इसी पर आरोपित मत कर देना, नहीं तो आपका बहुत सा कीमती समय और नष्ट हो जाएगा। इससे घृणा करो, उससे घृणा करो, उस पर क्रोध करो, इससे चिढ़ करो, इससे लड़ो, उससे झगड़ो। भाई, समय बहुत कम है। अपनी तलाश कब करोगे? केवल मैं ये कहना चाहता हूं, यदि बात समझ में नहीं आई तो और ठीक से समझ लो। आपके भीतर भूमा भगवान ने अपार शक्ति दी है, लेकिन आपने उस शक्ति को कई खंडों में, कई टुकड़ों में बांट रखा है। और जब तक ये शक्ति बटी रहेगी, ये जीवन ऐसे ही चलकर मिट जाएगा। देखिए, गलत को तोड़ने से ठीक नहीं बनता। बड़ा गहरा सूत्र है और गहराई से बात को समझना। गलत को तोड़ने से ठीक नहीं बनता। अच्छी बात यह है कि आप पहले ही एक सम्यक मकान बनाओ और वो मंदिर जैसा लगे, और जब उसका रूप परमात्मिक होगा, फिर वहां कुछ गलत भी हुआ तो उसे आसानी से गिराया जा सकेगा। लेकिन लोग न जाने क्या क्या सोचने में अपने समय को गंवा देते हैं। उन्हें पता नहीं कि जीवन घट रहा है। ये बात अलग है कि सुबह शाम दिन में कई बार इंसान दर्पण के आगे खड़ा होता है और वो सोचता है कि जैसा पहले था ठीक वैसा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहला जमाना था, पुरातन काल में लोग कभी कभी दर्पण के आगे खड़े होते थे, और अब तो शीशे के सामने 2-4 बार इंसान ना खड़ा हो ले तब तक खाना नीचे नहीं होता। मैंने रामायण में पढ़ा कि राजा दशरथ ने अचानक एक दिन दर्पण में अपना मुख देखा। उन्हें लगा कि सिर के बाल सफेद हो गए हैं। पहले वक्त में जब चौथापन आ जाता था तब बाल सफेद होते थे, और अब तो मैं युवाओं के क्या, छोटे छोटे बच्चों के सफेद बाल देखता हूं। देखिए, ये भी ठीक लक्षण नहीं है। समय बहुत बीत चुका है, और ये जो यांत्रिक दुनिया है, ये जो यंत्र का युग है, इसने इंसान को अपंग कर दिया है। न तो इंसान ठीक से हंस पाता है, न ठीक से रो पाता है,
दब दब कर दिन काट रहा है। खुलकर नाचना तो बहुत दूर की बात है। यहां जो भी अब हो रहा है वो केवल फॉर्मेलिटी है। आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब ठाकुर के दर्शन करवाने जा रहा हूं। मन में फॉर्मेलिटी मत करना, किसी भी औपचारिकता को मत लाना। वो करुणा निधान भूमा भगवान है। देखिए, बात को ठीक से समझिए। आंसू गुस्से में भी आते हैं, खुशी में भी आते हैं। इतना ही नहीं, आंसू तो क्रोध में भी आते हैं। अब भाव जब इतना अधिक बढ़ जाएगा तो इंसान भीतर से उसको संभाल नहीं पाता और आंसू बनकर वो जो भाव होता है वो आंखों के माध्यम से बाहर आ जाता है। आंसू प्रेम में भी निकलते हैं, घृणा में भी निकलते हैं और करुणा में भी निकलते हैं। मेरी एक बात को याद रखना, जो भी आपके भीतर संभालने के बाहर हो जाता है, आंसू उसे तुम्हारे भीतर से बाहर ले आते हैं। जैसे कोई घड़ा भर जाएगा तो पानी बाहर की तरफ ही बहने लगेगा। जिंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिन्होंने घर बना लिया है और उन आदतों का मनुष्य को पता ही नहीं। उनमें सुधार की जरूरत है। सुधार तभी होगा जब आप उन्हें देखोगे। मनुष्य यांत्रिक हो गया, उसे पता ही नहीं कि कब उठा, कब नहाया, कब खाया, कब दफ्तर गया, कब वापिस आ गया। बस यूं ही दिन निकला और बीत गया। देखिए, जीवन एक अवसर है। कई बार आपसे कहता हूं, इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश आदमी के जीवन में भी बड़ी चमक आ जाए। दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। दूसरा पागल कहे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम खुलकर जीना सीखो। आपको सब एक पल में बदलता हुआ नजर आएगा। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास छोड़ना, 30 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, मां तुलसी और सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, गणेश जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना, दोपहर के समय 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय गणपति जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 8 अप्रैल दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी काम में परिवार का सहयोग मिल सकता है और बिगड़े काम में भी सुधार के संकेत हैं। काम के प्रति थोड़ा उत्साह ज़्यादा रहेगा। घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है। वृषभ, किसी कारोबारी परेशानी से छुटकारा मिलने के संकेत हैं, लेकिन मन में दुविधा रहेगी। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। सरकार से संबंधित कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। कोई अच्छा समाचार आने का भी संकेत है। मिथुन, आज कोई रुका हुआ काम बनने से आपका मन उत्साहित रहेगा। आमदन के लिए भी समय ठीक है।
आज सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहें, खान पान के प्रति थोड़ा सावधान रहें, यात्रा लाभकारी रहेगी। करेक्ट। कारोबार में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है, हालांकि नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी और कोई पुराना काम बन सकता है। सिंह, आज किसी रुके हुए काम में किसी के सहयोग से गति आ सकती है, हालांकि कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। सरकारी कामों में सफलता का योग है। कारोबार से भी उत्तम लाभ का योग है। कन्या, पारिवारिक चिंता के कारण मन में थोड़ी उथल पुथल रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य व्यवहार से आर्थिक लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का रहने के संकेत हैं। तुला, आज कानून से, जमीन से और सरकार से संबंधित कामों में आपको सहयोग मिलेगा। थोड़ी इंतजार के बाद सफलता के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में हालांकि काम का दबाव रहेगा, किंतु सेहत आपकी ठीक रहेगी। यात्रा टल सकती है। वृश्चिक, करीबी जनों के कार्य में आज आपका समय खर्च होगा, इसी कारण कोई निजी काम प्रभावित होगा। ध्यान से आगे बढ़ें। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। आज लेन देन से जुड़ा कोई काम भी निपट सकता है। धनु, महत्वपूर्ण किसी काम में आज आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा। आज कोई घर परिवार से जुड़ी परेशानी घट सकती है, लेकिन मन में किसी बात को लेकर दुविधा रहेगी। आज पुराने संपर्क का लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, कारोबारी समस्या से आज छुटकारा मिल सकता है। दोपहर बाद समय और ठीक हो जाएगा। कोई पुराना काम बन सकता है। पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। अच्छा समाचार आने के भी संकेत हैं। कुंभ, कुछ कामों में आज इंतजार करना पड़ेगा और कार्यक्षेत्र में किसी निराशा से भी सामना हो सकता है। यात्रा में थोड़ा परहेज करें। सेहत पक्ष ठीक है और आमदन की दिशा में समय शुभ रहेगा। मीन, कारोबार के लिए दिन सामान्य है, लाभ भी सामान्य होगा। आपका कोई नया काम आगे बढ़ेगा और किसी काम में थोड़े इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। मेहमान आ सकते हैं। कोई निजी चिंता मन को घेर सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।